देखो भाई लोगों, हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लड़कियों को अपनी तारीफ़ करवाना कितना ज़्यादा पसंद होता है। और वाकई में ये सच भी है कि लड़कियों की अगर सही ढंग से अच्छे से अगर उनकी तारीफ़ करी जाए तो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं। लेकिन सही ढंग से कैसे तारीफ़ करें, और 85% चांसेस बन जाते हैं कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बस शर्त यही है कि तारीफ़ उसकी अच्छे से की जाए, सही ढंग से की जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लड़कियों की तारीफ़ कैसे करें और हमें क्या नहीं करना चाहिए इस बीच में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लड़कियों की तारीफ़ करना या उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देना, असल में आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। सपोज़ दैट आपकी फ्रेंड है, ठीक है, आपने उसे बोल दिया आज आप सुंदर लग रही हो, और यही कॉम्प्लीमेंट आपने दूसरे तरीके से दिया, जैसे कि यार मैं देखा तो तुम्हें पहले भी है बट ऐसा मैंने आपको आज तक नहीं देखा, आज वाकई में आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो ये आपका बस कहने का तरीका बदल गया। रीज़न क्या है बदलने के तरीके में, कि वो भैया ऑलरेडी लड़की है, सुंदर है, तो उसे दिन भर मैसेज आते होंगे या अक्सर उससे ऐसे लोग टकराते होंगे जो उस लड़की को ये बोलते होंगे कि भाई आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो ये चीज़ वो सुन सुन के पक चुकी है। आपने नया क्या करा कि भाई आज आप क्या करके आए हो, आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, बहुत प्रिटी लग रहे हो। तो ये आपने उन्हें कुछ नयापन दे दिया, तो ये आपके लिए बिल्कुल ओके हो गया। देखो भाई लोगों, अपनी बात सही ढंग से कह देना ही सही वे होता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो तारीफ़ हो, नाराज़गी हो, मगर एक सही ढंग से। अब तुम जाके ऐसे बोल रहे हो आज बहुत हॉट लग रही हो, आज बहुत क्यूट लग रही हो, आपका फिगर बहुत स्वीट हो रखा है, आप ऐसे वैसे, तो भैया वो लड़की है, वो बहुत अच्छे से जानती हैं सारी चीज़ें, और वो ये जब से पैदा हुई हैं, जब से ये चीज़ें सुनती आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ नया नहीं है। बट आप अपने बोलने के तरीके में नयापन लाइए। भैया लड़की को आपने फ्रेंड बना रखा है या गर्लफ्रेंड बना रखा, तो भैया तारीफ तो वो आपसे करवाएगी ही करवाएगी। बट सही ढंग क्या होता है कि आप अपनी बातों में नयापन लेकर आएँ और अच्छे से उस चीज़ को बोल सके। एक हो गया सिंपल सा, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बस बात ख़त्म। अब यहीं दूसरे ढंग से कह सकते हैं, यार आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपने कुछ कराया है क्या आज? शायद आपने हेयर ठीक कराया या हेयर का नया लुक कराया है या नई कटिंग कराई है, तो ऐसे बोल सकते हैं, तो बहुत सही रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, आपको बाहरी तारीफ नहीं करनी है। जैसे लड़की बहुत ज़्यादा गोरी है तो उससे डायरेक्ट जाके ये मत बोल देना आप कितनी गोरी हो, ऐसे नहीं होता है। आप इससे अच्छा ये बोल सकते हैं आप दिल की बहुत अच्छी है और ऊपर वाले ने आपको सुंदर भी बहुत बनाया है। देखो भाई लोगों, आप खाली बाहरी सुंदरता को देखते हुए या उसकी ब्यूटी को देखते हुए उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो यकीन मानना ये चीज़ है वो बहुत बार सुन चुकी है, वो आपकी नहीं सुनने वाली है। आप उसकी तारीफ़ करो उसके काम को लेकर के, उसके दिमाग को लेकर के, या उसने कोई काम अच्छा कर दिया तो उसमें उसकी तारीफ़ करो यार कि वाकई में तुम्हारे अलावा इस टाइप से कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर लाई है या ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला है, तो इन चीज़ों की आप तारीफ़ कीजिए। हाँ बट ठीक है, बीच बीच में कभी कभी बहुत थोड़ा सा उसकी ब्यूटी की तारीफ़ कर दीजिए, बट उसके साथ साथ आप उनके दिमाग और दिल की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, उनके काम की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, तभी ये ठीक है। वरना लड़की बहुत अच्छे से समझ जाती है कि ये जिस चीज़ के लिए तारीफ़ कर रहा है इसे चाहिए क्या, ये क्या करना चाह रहा है मेरे संग। आप खाली ऊपर की चमड़ी की, स्किन की आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी समझ जाएगी कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तगड़ा चल रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि भाई उनके काम की, उनके दिमाग की, उनके दिल की, उनके लगाए हुए एफ़र्ट्स की, उनकी करी हुई मेहनत की आप तारीफ़ करो। उसके साथ साथ ब्यूटी की आप तारीफ़ कर सकते हो, अदरवाइज़ रहने दो, करने की भैया ज़रूरत ही नहीं है। सपोज़ दैट आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फ्रेंड कोई आज नई ड्रेस ट्राई कर रही है और वो आपके सामने पहन के आई है, उस समय आप उसकी तारीफ़ कर सकते हो कि बोले वाकई में ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रही है। या ऐसे बोल सकते हो कि मैं 3-4 महीने से देख रहा हूँ यार तुम स्लिम होती जा रही हो और भी ज़्यादा सुंदर होती जा रही हो, एक्सरसाइज कर रही हो क्या, जिम ज्वाइन कर लिया है क्या? इस ढंग से भी आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप
उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनकी मेहनत के लिए। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने इसमें मेहनत करी है, अपने आप को स्लिम करने के लिए उसने मेहनत करी है, तो उसे भी वो कॉम्प्लीमेंट पसंद आएगा कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, इस वजह से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। अब वो ऊपर से सुंदर है, उसकी चमड़ी गोरी है, उसकी स्किन बहुत साफ़ है, तो उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। भैया वो तो उसके माता-पिता ने मेहनत जब करनी थी कर ली, उन दोनों की वजह से वो पैदा हुई, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। तो भैया लड़की की मेहनत पे तारीफ़ करो, उसके दिमाग, उसके किए हुए काम और उसका दिल, उसका नेचर कैसा है, उसे इस टाइप से कॉम्प्लीमेंट करो, यकीन मानना वो आपकी फ़ैन हो जाएगी। देखो भाई लोगों, मेहनत करने पे जो तारीफ़ मिलती है उसका ना मज़ा ही अलग होता है। और लड़कियां तो भैया तारीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं कि भैया अच्छी ड्रेसिंग करेंगी, अच्छे से रहेंगी, अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करेंगी, अपना निखार बढ़ाने के लिए भैया डाइट भी फॉलो करेंगी, मतलब सभी कुछ। अब इन चीज़ों की अगर आप तारीफ़ करोगे ना तो उसे भी अच्छा लगेगा, बोले हाँ ठीक है, मेरे करे हुए काम पर ये तारीफ़ कर रहा है मेरी। और भाई लोगों, सामने वाले की ना तारीफ़ ऐसे करो कि आपने उसकी तारीफ़ कर भी दी और उसे पता भी ना चला। मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये मेरी तारीफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट बोल ऐसे दो, इस ढंग से बोल दो बात को घुमा करके कि उसे समझ तो आए, मगर थोड़ी लेट, थोड़ी देर बाद आपसे लड़की मिलने आई है, आपने उसकी तारीफ़ कर दी इस ढंग से, या सेटल कह सकते हैं इसे, सेटल बारीकी से उसकी तारीफ़ कर दी बहुत छोटे शब्दों में। अब जब वो घर पहुंच जाएगी ना, तब उसे समझ में आएगा, अरे यार उसने ये बात बोली थी, क्यों बोली थी। अब जब वो डीपली सोचेगी ना, अरे यार वो मेरी तारीफ़ कर भी गया और मुझे पता भी नहीं चला। अब क्या है, उसका इम्पैक्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलेगा आपको। एक होता है सामने से तारीफ़ कर दी, आप बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर हो, आपकी आंखें ऐसी हैं, बस बात वहीं ख़त्म। तो आप उनकी तारीफ़ बिल्कुल सेटल तरीके से कर दो, उन्हें कुछ देर समझ ही ना आए, मगर जब वो घर जाके इस बात को समझेंगी, अरे यार उसने ये बोला था, इनडायरेक्टली मेरी उसने तारीफ़ कर दी और मुझे पता भी नहीं चला, वो मेरी आंखों की तारीफ़ कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया। अगली बार जब वो आपसे मिलेगी तो उसका पावर, इम्पैक्ट और ज़्यादा दुगना मिलेगा, वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी। अब आप तो इनडायरेक्टली तारीफ़ करके निकल गए, उसे पता ही नहीं चला कि इस लड़के ने मेरी तारीफ़ कर दी है। अब वो घर आ गई है, घर आके उसे समझ में आया, अरे उसने ऐसा बोला, अरे यार वो तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। अब परेशानी यह है कि वो उसे बाहर नहीं ला पाएगी, जो उसकी तारीफ़ हुई है, आपको कैसे शुक्रिया अदा करे। अब वो तरसेगी आपके लिए, मिलने के लिए, आपके उसके दिमाग में ना यही चलता रहेगा, उसने मेरी तारीफ़ करी है इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से मेरी आँखों की और मेरी मेहनत की तारीफ़ करी और मुझे पता ही नहीं चला। तो वो जब भी आपसे मिलेगी, यकीन मानना इतने अच्छे ढंग से मिलेगी और आपको इतना थैंक्स बोलेगी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो मैं नहीं कह सकता, बट उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा आपके ऊपर और वो खुद चाहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी उस लड़के से दोबारा मिलूँ। अब इस चीज़ से सामने वाली लड़की पे सीधा सा मैसेज जाता है कि भैया अगर लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, इनडायरेक्टली मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये लड़का मेरे को लाइक करता है। अब हुआ क्या, आपने इसमें लड़की से डायरेक्ट जाके बोला भी नहीं कि आई लाइक यू या आई लव यू या मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, बट फिर भी उसके पास आपका मैसेज पहुँच गया। बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि इनडायरेक्टली हो करके काम करने में जो मज़ा है वो और किसी में नहीं। आप सीधा सा जाओगे, आप ऐसा सोचिए, आप सडनली किसी लड़की के पास गए, आप सीधा सा जाके बोलोगे आप मेरी दोस्त बनोगे। अभी आपने गर्लफ्रेंड भी नहीं बोला है, खाली बोला है क्या आप मेरी दोस्त बनोगे। लड़की पता है क्या बोलेगी, अरे मैं तेरे को जानती नहीं हूँ, मैं तेरे को दोस्त क्या, मैं कुछ भी नहीं बना सकती मैं तो तेरे को। वो सीधा मना कर देगी, डिनाई कर देगी, आपका प्रपोजल ठुकरा दिया जाएगा हाथों हाथ। तो इससे अच्छा ये है उस लड़की की तारीफ़ ऐसे कर दो इनडायरेक्टली कि उसे पता भी ना चले और आपका मैसेज भी पूरा पूरा उसके पास पहुंच जाएगा कि हाँ लड़का मेरे को पसंद करता है। तो इससे होगा ये कि लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बनने के चांस 95% बढ़ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं लड़की की बिल्कुल खुल के तारीफ़ करो, जितनी ज़्यादा तारीफ़ उतना ज़्यादा मज़ा। कुछ लोग हैं इस टाइप की भी बोलते हैं चीज़ें कि आप लड़की की जितनी ज़्यादा तारीफ़ करोगे आपको वो इतना खुश रखेगी, मगर भाई ऐसा नहीं होता। आप डायरेक्टली बोल रहे हो लड़की से कि आप बहुत हॉट हो, आपका फिगर मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, आप जैसी मैंने लड़की नहीं देखी, आपकी खूबसूरती परियों से कंपेयर आपने कर दिया, तो लड़कियां
लड़की भैया सीधा सा समझ जाएगी इसके दिमाग में गंदगी चल रही है, ये चेप हो रहा है, बस ये मेरा मिसयूज़ करेगा और चला जाएगा। लड़कियां बहुत समझदार होती हैं इन चीज़ों को पकड़ने में। तो कभी भी आप ऐसी तारीफ़ें मत करना कि बस लगे पड़े हो पूरे दिन। हाँ ठीक है, लड़की ने कुछ अलग करा है तब उसकी आपने तारीफ़ कर दी, अच्छा लगता है, समझ में आता है। अब वो बंदी उठी है सो के, वीडियो कॉल पे आपसे बात कर रही है, उसके बाल उलझे पड़े हैं, आँखों का आईलाइनर पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, और ठीक है आप लगे हो कि आप तो सुंदर लग रहे हो, वो सीधा सा समझ जाएगी बोले सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहा है, इसे किसी और ही चीज़ से मतलब है। तो समझो इस चीज़ को, कभी भी ओवरलोडेड या ओवर कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं देना चाहिए, वरना लड़की पकड़ लेती है भैया कि ये लड़का फ्रॉड टाइप का है, ये कुछ ना कुछ पंगे कर देगा मेरे साथ। लड़की को सीधा सा समझ में आ रहा है कि ये लड़का चेप हो रहा है, चिपकना चाह रहा है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, अपनी ही वैल्यू ख़राब कर रहे हो। बोले इस लड़के का तो कुछ है ही नहीं, ये तो 24 घंटे मेरी तारीफ़ ही करता रहता है, चाटता ही रहता है। तो ऐसा मत करना भाई लोगों, अपनी वैल्यू मत गिरा लेना। लड़की चाहिए, गर्लफ्रेंड बनानी है, थोड़ा ईजी वे में जाना अच्छा रहेगा। तो भैया सेटल तरीके से कॉम्प्लीमेंट दे दिया करो, ज़्यादा बेस्ट है। अब इस चीज़ को ऐसे समझो, लड़की फुल मेकअप में आई है, ठीक है, आपके सामने खड़ी है, तो उसे डायरेक्ट ये मत बोल देना आज आपने मेकअप किया है, आप बहुत अच्छी लग रही हो। उसे अब एक तरीका तो ये हुआ कि आज आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे बोल दिया। एक तरीका ये भी हो सकता है, यार आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आपसे तो लोग वैसे ही इम्प्रेस हो जाते हैं, आप वैसे ही इतनी सुंदर लगती हो। कहने का तरीका मतलब समझो कि उसे पता भी चल जाए कि बोले ठीक है इसे मेरी मेकअप की या मेरी ऊपरी खूबसूरती की कोई चाह नहीं है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली तारीफ़ कर दो, बोले यार इतनी मेहनत मत किया कर यार, क्या ज़रूरत है, लोग तो तेरे से वैसे ही इम्प्रेस हो जाते होंगे, खाली में इतने पैसे लगा के आई है, इतने पैसे फूंक दिए, वैसी तो इतनी सुंदर है। तो क्या है, उसे आपने एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कहने का मतलब उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने कर लिया है, और अच्छी बात है। और आपको ना पता है थोड़ी सी लेग पुलिंग भी आनी चाहिए। लेग पुलिंग का मतलब टांग खींचना। बोले यार तुम जिम में जाके इतनी मेहनत वहनत कर रही हो, तुम्हें पता है तुम खाली ना किसी भी लड़के को खाली नज़र उठा के भी देख लो ना, लड़का वैसे ही फ्लैट हो जाना है। अब खाली में इतनी मेहनत कर रही हो, लड़की यकीन मानना अंदर से वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी सामने से कि इस लड़के ने मेरे से क्या बोल दिया। वो खुश इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इम्पैक्ट इतना तगड़ा होगा कि वो सह भी नहीं पाएगी, बस फिर उसके दिमाग में आप ही आप होगे। आपको ना थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के भी समझाता हूँ, ठीक है। आप लड़की से ऐसे ही बोल सकते हो कि यार मोस्टली मैं तुम्हारे पूरे ग्रुप को जानता हूँ, तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है मोस्टली कॉलेज में या उसका जो भी फ्रेंड सर्कल है, ऐसे ही बोल दो कि मैंने समथिंग समथिंग सभी को ही देखा है, समझा है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। तो उससे बस इतना सा बोल दो, बोले यार तुम्हारे ग्रुप में ना पता है तुम्हें छोड़ के ना सब ऐसे ही लगते हैं मेरे को, मतलब हाँ क्या ही है, उनकी लाइफ चल रही है, बस चल रही है, उन्हें कुछ अता पता ही नहीं है उनके आसपास क्या है। तो उसे ना इनडायरेक्टली भी आप ऐसे तारीफ़ कर सकते हैं कि आपके ग्रुप में आपको छोड़ के सब वही हैं फालतू, मतलब। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता आपने ऐसा ग्रुप ज्वाइन क्यों करा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि यार तुम्हारी जो फ्रेंड्स होंगी यार तुमसे तो बड़ा चिढ़ती होंगी यार, वाकई में उन्हें बड़ी जेलसी फील होती होगी। वो पूछेगी क्यों, मेरे से क्यों जलेंगी मेरी फ्रेंड है। बोले यार एक तो आप अपने काम को इतने अच्छे ढंग से निपटा लेते हो, आप इतना हार्ड वर्क कर लेते हो, ऊपर से सुंदर तो आप हो ही, तो यार जलती तो होगी यार आपकी फ्रेंडों की कहीं ना कहीं। तो समझ रहे हो, लड़की ब्लश कर जाएगी हाथों हाथ इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट सुन के, वो ऐसी हो जाएगी कि वो सामने से कुछ बोल भी नहीं पाएगी, और बस अंदर ही अंदर बोले यार इसने ये क्या ही कर दिया मेरे संग। अब आते हैं कि हमें तारीफ़ करते वक्त क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आता है चीज़ी मत बन जाओ, बिल्कुल मतलब चिपक मत जाओ, घुस मत जाओ उसमें, 24 घंटे आप लगे हुए हैं तारीफ़ करने में, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है कभी कभार, या एक आप ऐसे कर सकते हैं, आप शेड्यूल भी बना सकते हैं। बताते हुए मुझे हंसी आ रही है बट आप इन चीज़ों को खुद से समझिए। आप शेड्यूल बना सकते हैं कि हर तीसरे दिन आपको एक वाकई में जो वो उसके काबिल है इतना ही कॉम्प्लीमेंट करना है, ज़्यादा नहीं कि आप हर समय लगे हुए। आपकी आंखें क्या ही बोलूँ, आपके लिप्स, आपके हेयर, आपका फिगर, आपकी स्किन, आपका चलने का तरीका, तो ये सब बेकार है। चीज़ी मत हो, ज़्यादा चिपको मत, घुसो मत।
एंड सेकंड आता है कि आप उनकी कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट या उसकी किसी भी एक तारीफ़ को आपको बार-बार रिपीट नहीं करना है। लाइक दैट, आपकी आइज़ बहुत अच्छी हैं, आपकी आइज़ बहुत सुंदर हैं, आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी आँखें, आपका ये, आपकी वो, आप देखने का नज़रिया ही इतना सुंदर है, आपकी आँखें ऐसी हैं। तो ये नहीं करना है, लड़की पकड़ लेगी भाई मेरे। रिपीट पे तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट रखना ही नहीं है, ये गौर से सुन लो, कोई भी कॉम्प्लीमेंट रिपीट पे नहीं रखना है। एंड ध्यान रखना कि फिगर की तारीफ़ नहीं करनी है, क्योंकि लड़की कहीं ना कहीं बुरा मान जाती है इस चीज़ को लेकर के। आप उनकी बॉडी को लेकर के सीधा उनसे डायरेक्ट उन्हें समझा रहे हैं कि आप सेक्सी हो, आप हॉट हो। इस चीज़ से लड़की कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाती है। उन्हें आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अगर आपको बॉडी पार्ट्स की ही तारीफ़ करनी है तो उनकी आईब्रोज़ की, उनके हेयर की, हाथों की, आप हाथों को स्पेशली बोल सकते हैं कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और जितने सुंदर हैं उससे कहीं ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। बोले इतने मुलायम हाथ मैंने आज तक कभी देखे ही नहीं। तो आप ऐसे भी उनके बॉडी पार्ट्स की तारीफ़ कर सकते हैं। बट डायरेक्ट उसके सामने जाके आपका तो फिगर, कि क्या ही बताऊँ आपका फिगर कैसा है, तो भैया मत कर देना। लड़की उसी दिन हाथों हाथ भाग जाना है उसने। डायरेक्टली कभी मत बोल देना कि भैया बड़ी हॉट हो, बड़ी सेक्सी लगती हो तुम, तुम्हें तो क्या ही बोलूँ, रोज़ रात को आप मेरे सपनों में आती हो और क्या-क्या मैं इमेजिन कर लेता हूँ, ये मत बोल देना। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं और किस तरीके के नहीं देने हैं। बहुत डीप में जाके वीडियो बनाई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और भैया सब्सक्राइब तो करके ही जाना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय।